दोस्तों, माँ का स्नेह सबसे अनमोल होता है। पर जब वही स्नेह किसी वजह से छिन जाता है और उसकी जगह कोई कठोर दिल वाला इंसान आ जाए, तो बच्चे की दुनिया धक्के खा जाती है। ये कहानी है एक छोटे से लड़के, अर्जुन की, जिसने बचपन में इतनी मुश्किलें देखी कि सुनकर रूह कांप उठे। लेकिन किस्मत कभी-कभी किसी अजनबी के रूप में एक नई रोशनी भी भेज देती है। कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना न भूलें। उत्तराखंड के पास ही बने एक छोटे से गांव चांदपुर की बात है। वहां एक छोटी सी झोपड़ी में दुखों मुस्कानों का साथी था, अर्जुन। वो बस 1.5 साल का था जब उसकी माँ नंदिनी उसकी पूरी दुनिया थी। माँ के हाथ की लोरी, माँ की गोद, यही सब अर्जुन के लिए घर और आसमान दोनों हुआ करते थे। नंदिनी हर रोज अर्जुन को गुदगुदाती, उसे अपने सीने से लगाकर गाती, और अर्जुन अपनी कटोरी सी मुस्कान में बस माँ, माँ बोलता रहता। नंदिनी का पति सुरेश गांव के पास ही ईंटें बनाने वाली फैक्ट्री पर काम करता था। सुबह निकलता, शाम को लड़खड़ाते कदमों से घर आता और अर्जुन की हंसी में थकान भूल जाता। पर किसे पता था कि अचानक एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। एक दिन नंदिनी पानी भरने गई और बिजली के एक ढीले तार से झटका लग गया। तुरंत सब कुछ ठहर गया। नंदिनी वहीं गिर पड़ रही और वापस उठ नहीं सकी। मोहल्ले वाले दौड़े, पर मदद नाकाफी थी। सुरेश की दुनिया उजड़ गई। रात भर वह अर्जुन को गोद में लिए बेकाबू रोया। कुछ महीने बीतने के बाद अकेले निर्बल परिस्थितियों में घर संभालना मुश्किल हुआ। गांव की सलाह पर सुरेश ने किसी युवती से दूसरी शादी कर ली। उसका नाम कल्पना था। शुरू में कल्पना नरम व्यवहार दिखाती, कुछ दिनों तक अर्जुन के साथ भी हल्की मीठी बातें करती, खिलाती पिलाती। अर्जुन भी उसकी साड़ी पकड़कर खिलखिलाता। पर धीरे धीरे कल्पना का रंग बदलने, अगर अर्जुन गलती से मिट्टी पर गिरता या खिलौना गिरा देता, तो कल्पना उससे कड़ी हरकतें करती। एक बार उसने चिमटा पकड़ा और अर्जुन के कंधे पर गहरा दाग छोड़ दिया। पड़ोस के लोग चिल्लाए, पर कल्पना ने सबको भगा दिया और कहा, यह बच्चा बदनसीब है, हमारी बदकिस्मती का कारण। सुरेश कई बार रोकर बोलता, इतना मत करना, यह तो बच्चा है। पर समाज का दबाव और आर्थिक जिम्मेदारियां उसे चुप रहने पर मजबूर करती रहीं। अर्जुन के दिन डर और तन्हाई में निकलने लगे। रातों में उसे घर के किसी कोने में सोना पड़ता, वहां ठंड से दांत काटते। वह अब 5 साल का हो चुका था, पर उसकी आंखों में मासूमियत से ज्यादा खामोशी थी। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते, तेरी माँ तो तुझे मारती है, और अर्जुन बस शांत होकर दूर चला जाता। वक्त बीतता गया। 1 साल बाद सुरेश के छोटे भाई विक्रम की शादी हुई। दुल्हन आई, राधा, पढ़ी लिखी और संवेदनशील। शादी के बाद घर में खुशी की हलचल थी, पर एक छोटा कोना था जहां अर्जुन चुपचाप बैठा रहता। राधा ने जब उसे देखा तो उसका दिल भर आया। उसने पास बुलाया, उसके घोल टूटे कपड़े बदले, उसे मिठाई दी और प्यार से कहा, तुम यहां मेरे साथ आराम कर सकते हो। अर्जुन की आंखों में झिझक थी, क्या तुम मारोगी? पर राधा ने गोद में उठाकर उसके बाल सहलाए और कहा, तुम मेरे लिए भी बच्चे जैसी हो। राधा ने अर्जुन के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। उसे नहलाया, साफ कपड़े दिए, अपनी थाली से खाना भी बांटा। अर्जुन धीरे धीरे खुलने लगा। पहली बार किसी औरत की गोद में उसे सुकून मिला, वैसा सुकून जो केवल मां दे सकती है। राधा ने पल पल अर्जुन की जरूरतों का ख्याल रखा, उससे कहानियां सुनाई और उसे अपनी देखभाल में सुरक्षित महसूस कराया। गांव वाले कुछ लोग तारीफ करते तो कुछ ताने भी मारते। कल्पना को यह सब खटकने लगा, यह नई बहू सब छीन लेगी। उसको डर था कि अब उसका आधा अधिकार भी छिन जाएगा। उसने राधा पर कटाक्ष बढ़ा दिए, छोटा छोटा कहकर लड़ाई भी की, पर राधा चुप रही। अर्जुन को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर समय पर इलाज न मिलता तो हालात और बिगड़ सकते थे। सुरेश बैठकर रोया। राधा ने सिर पर हाथ रखकर अर्जुन की देखरेख की। घटना के बाद गांव ने पंचायत बुलाई। लोगों ने कहा कि कल्पना की हरकतें अस्वीकार्य हैं। सुरेश चुप सा रहा, पर अब सब जानते थे कि उसकी कमजोरी क्या है। पंचायत ने निर्णय लिया, अर्जुन की देखभाल राधा को सौंपी जाए और कल्पना को जिम्मेदारियों से हटाया जाए। राधा ने अर्जुन को अपने घर ले लिया और वहीं से अर्जुन की जिंदगी में फिर से उजाला आया। धीरे धीरे अर्जुन की सेहत सुधरी, उसका चेहरा खिल उठा, आंखों में चमक लौट आई। एक दिन स्कूल से लौटते हुए उसने बेफिक्री से बोल दिया,
माँ, आज तुम्हारी बनाई हुई वो खास रोटी देना जिस पर तुम हंसते हो। राधा की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, अरे हाँ बेटा, तेरे लिए हमेशा होगी। सालों तक चलने वाली ममता ने अर्जुन को वह सब दिया जो किसी बच्चे को चाहिए, प्यार, सुरक्षा और सम्मान। समय के साथ राधा की अपनी भी छोटी सी खुशियां हुईं। उसके घर में दो बेटियां और एक बेटा पैदा हुए, पायल, नेहा और रणवीर। अर्जुन भी अब उनके साथ बड़ा हुआ। कभी उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह किसी का पराया हिस्सा है। वहीं कल्पना की जिंदगी उलझनों में डूबती गई। उसके बच्चों में झगड़े बढ़े, उसका परिवार टूटता गया और उम्र ने उसके चेहरे पर केवल पछतावे की रेखाएं छोड़ दी। अंत में कल्पना अकेली रह गई। उसे कोई सहारा न मिला, पर वो सब कुछ वह पैदा कर चुकी थी और अब उसकी पीड़ा उसकी साथी बन गई। अर्जुन ने जवानी में कड़ी मेहनत की। शहर जाकर उसने नौकरी पकड़ी और परिवार का सहारा बना। अब उसका काम उसे दूर शहरों में ले गया, पर हर महीने की कमाई का एक बड़ा हिस्सा वह राधा और उसके बच्चों को भेजता रहा, क्योंकि जिसने उसे मां की जगह दी थी, उसका सम्मान वह कभी नहीं भूला। सालों बाद जब गांव में पंचायत बुलाई गई, तब अर्जुन ने सबके सामने अपनी सच्चाई बताई। वे निशान जो उसके शरीर पर थे, उन तकलीफों की कहानी बोलते रहे। लोगों की आंखें नम हो गईं और जिन्होंने कभी राधा की निंदा की थी, वे अब सिर झुकाकर उसकी तारीफ करने लगे। पंचायत ने कहा, जो मां ने इस बच्चे को प्यार और सम्मान दिया, उसे सही जगह मिली है। दादी ने फिर कहा, कर्म ही रिश्तों को बनाता है। कल्पना ने पछतावे में रोते हुए माफी मांगी, पर अर्जुन ने गर्मजोशी से कहा, मैं आपको माफ कर दूंगा, पर मां कहना मेरे बस में नहीं। फिर उसने राधा के पैर छुए और कहा, आपने मुझे इंसान बनाया, मेरी जिंदगी में आप हमेशा मां रहेंगी। समय आगे बढ़ा। अर्जुन की शादी हुई। एक समझदार सुशील लड़की, सरिता, और राधा ने हाथ से उसको सजाया। अब एक घर था जहां खून का नाता जरूरी नहीं, पर दिलों का जुड़ाव था, और वह रिश्ता सबसे मजबूत निकलता है। अर्जुन शहर में काम करता रहा, पर घर का ख्याल हमेशा उसने रखा। रोटियां, हंसी और प्यार का घर, जहां कभी चीखें थीं, अब सुकून का महल बन चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि मां बनना सिर्फ जन्म देने वाला काम नहीं, बल्कि कर्म और स्नेह है। राधा ने एक बच्चे की जिंदगी बचाकर दिखाया कि किसी के लिए मां वही बन सकती है जो दिल से मां बने। और जो लोग जिंदगी में किसी ऐसे रिश्ते से मिले हैं जो खून से नहीं, पर दिल से जुड़े हैं, क्या आप उन्हें दुनिया के सामने माँ बाप भाई कहने की हिम्मत रखते हैं? कमेंट में बताइए, आपकी जिंदगी का वह कौन है जिसने आपको अपनाया। अगर यह कहानी छू गई हो तो वीडियो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लाते रहेंगे ऐसे ही दिल छू लेने वाले किस्से। धन्यवाद।